हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। अब ये पहला स्टेटमेंट देखते ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 171 में जो पहला एग्जांपल है वह माने या ना माने। अब इसको आपको लगा होगा कि यहाँ बिलीव इट और नॉट कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्ड सिमिलर दिख दिख जाए, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर आपने हम यहाँ सीखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। इट मेक्स नो डिफरेंस। उसके बाद आप वेदर का इस्तेमाल कीजिए या फिर इफ का, और फिर आगे वाला क्लॉज। वह माने या ना माने, मुझे अपना काम करना है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वह माने या ना माने, इट मेक्स नो डिफरेंस। और क्योंकि ये हर सेंटेंस में यूज होने ही वाला है, सो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूं। इट मेक्स नो, अरे बाबा, सो इट मेक्स नो डिफरेंस इफ ही अग्रीज। यहां मैं इफ का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहें तो वेदर का इस्तेमाल करेंगे तो भी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, मीनिंग एज इट इज रहेगा। इफ ही अग्रीज और नॉट, सिंपल। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ ही अग्रीज और नॉट। यहां तक तो क्लियर है, वह माने या ना माने। तो ये पार्ट तो हो गया क्लियर। मुझे अपना काम करना है, आई नीड टू डू माई जॉब। इट मेक्स नो डिफरेंस if he agrees or not, I need to do my job. अब I need to do my job के बदले आप चाहें तो I have to do my work, I have to complete the task, कुछ भी कह सकते हैं। as long as the overall messaging remains the same, आप अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर कुछ यूं रहेगा। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ ही अग्रीज और नॉट, आई नीड टू डू माई जॉब। परीक्षा पास हो या फेल, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इट मेक्स नो डिफरेंस। अब देखिए, परीक्षा पास हो या फेल, कौन किसके पास से फेल होने की बात हो रही है? मतलब सेकंड पर्सन की ही होगी। सो हम कहेंगे यू पास और फेल द एग्जाम। किसी और की बात होती तो हम कहते हैं ही पासेस और फेल्स द एग्जाम। तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। सो इट मेक्स नो डिफरेंस यू पास और फेल द एग्जाम। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय समवन का मतलब होता है किसी का सहारा बनकर उसके साथ खड़े रहना। इट मेक्स नो डिफरेंस यू पास और फेल द एग्जाम, आई विल स्टैंड बाय यू। इट मेक्स नो डिफरेंस यू पास और फेल, अगर यहां पर भी रुक जाते हैं, द एग्जाम नहीं भी कहते हैं तब भी चलेगा। सो इट मेक्स नो डिफरेंस यू पास और फेल, आई विल स्टैंड बाय यू, तब भी स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। वह गरीब है, वह अमीर है या गरीब, इंसानियत सबसे जरूरी है। थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो गया हिंदी में, उसके लिए क्या बोलूं मैं। वो गरीब है, सॉरी, अमीर है या गरीब। सो इट मेक्स, पहले यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, WHETHER, वेदर ही इज रिच और पुअर। इंसानियत सबसे जरूरी है, ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट important thing, is the most important thing. It makes no difference whether he is rich or poor. Humanity is the most important thing. उसने सच बोला या झूठ, अब कोई मतलब नहीं रह गया है। It makes no difference if he lied or spoke the truth. अब कोई मतलब नहीं रह गया है। It doesn't matter now. It makes no difference if he lied or spoke the truth. It doesn't matter now. फिर आता है तुम जल्दी आओ या देर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपके सामने पूरा स्टेटमेंट और ये स्ट्रक्चर भी एक साथ दिखता रहे और आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाए। तो तुम जल्दी जाओ या देर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।